अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैजान अहमद और आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाने के लिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया की कुल आबादी कितनी है? 7.9 बिलियन। जी हां, तकरीबन 8 अरब। अगर मैं आपसे अगला सवाल ये पूछूं कि क्या आप ये जानते हैं कि इतनी आबादी में कितने लोग सच बोलते हैं और कितने लोग झूठ बोलते हैं? तो यकीनन आपका जवाब होगा कि पता नहीं, क्योंकि ऐसा कोई टूल ही नहीं बना जिसके जरिए हम यह मेजर कर सकें कि कितने परसेंट आबादी जो है वो सच बोलती है और कितने फीसद आबादी झूठ बोलती है। लेकिन हम यह जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि लोग झूठ बोलते क्यों हैं। क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि व्हाई डू पीपल लाई? तो चलिए इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि लोग झूठ क्यों बोलते हैं। वो क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर लोग झूठ बोलते हैं। सन 2019 सितंबर, एक खातून जिनका नाम था सेमंथा, उन्होंने एक रिसर्च शेयर की और वो आर्टिकल पब्लिश हुआ health.com पर। उसकी रोशनी में हम वो वजूहात जानेंगे कि लोग क्यों झूठ बोलते हैं। रीजन नंबर 1, टू फ्लैटर पीपल। यानी कि कोई शख्स मुझसे यह पूछता है कि यार मुझे यह बताओ कि मेरा हेयर कट कैसा लग रहा है। अब अगर वाकई मुझे उसका हेयर कट अच्छा लग रहा है तो मैं सच बोलूंगा और कहूंगा कि यार वाह, तुम्हारा हेयर कट तो कमाल का है। लेकिन अगर मुझे उसका हेयर कट अच्छा नहीं लग रहा तो मैं उसको यह नहीं बोलूंगा कि यार क्या बकवास हेयर कट बनाया तुमने, क्योंकि वो तो मेरा दोस्त है। अब मैं कुछ ऐसा बोलूंगा कि उसका दिल ना दुखे और मैं उसको झूठ बोलूंगा कि हाँ यार तुम्हारा हेयर कट बड़ा जबरदस्त है। इस रीजन को कहते हैं फ्लैटरिंग। रीजन नंबर 2, टू अवॉइड ऑकवर्डनेस। किसी बंदे से मुझे एक नागवार एहसास होता है, मैं उस बंदे को देखना नहीं चाहता, मैं किसी जगह पर जाना नहीं चाहता। कोई शख्स या कोई जगह या कोई चीज जो मुझे पसंद नहीं है, मैं उसको अवॉइड करना चाह रहा हूं, उसको नजरअंदाज करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं सच भी नहीं बोलना चाह रहा कि उसको बुरा ना लगे। अगर कोई बंदा मुझसे ये कहता है कि यार आज आओ मैं तुमको खाने पे लेके चलता हूं, यार आज आओ हम पार्टी करते हैं, लेकिन मुझे उस शख्स के साथ नहीं जाना, मुझे उसके साथ पार्टी नहीं करनी, मुझे उससे दूर रहना है, क्योंकि मुझे वो शख्स, वो जगह, वो चीज पसंद नहीं है। अगर मैं उसको ये बोलूंगा कि यार मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना या मेरा दिल नहीं कर रहा अभी तुम्हारे साथ जाने को, तो ये तो सच हो जाएगा और हो सकता है कि वो बुरा भी मान जाए। अब इसकी जगह पर मैं कोई बहाना बनाऊंगा, मैं ये कह दूंगा कि मेरे आज सर में दर्द है, या मैं उसको ये बोल दूंगा कि यार आज मैं बहुत बिजी हूं, या कोई और बहाना बना दूंगा। इसको कहते हैं नजरअंदाज करना, टू अवॉइड ऑकवर्डनेस। रीजन नंबर 3, टू इन्फ्लुएंस अदर्स। यानी कि अगले बंदे को इंप्रेस करने के लिए मैं ऐसी बातें कर जाऊंगा जिन पर मैं खुद अमल नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी ऐसी प्रोडक्ट, किसी ऐसी चीज, किसी ऐसी जगह या किसी ऐसे शख्स की इतनी तारीफ करूं आपके सामने या किसी के सामने कि आप उससे इंप्रेस हो जाएं, लेकिन दरअसल ना तो मुझे वो शख्स पसंद, ना मुझे वो चीज पसंद और ना ही मुझे वो जगह पसंद। तो किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए अगर मैं एग्जैजरेट करूंगा, अगर मैं गलत बयानी करूंगा सिर्फ इस वजह से कि अगला बंदा इंप्रेस हो जाए, इसको कहते हैं टू इन्फ्लुएंस अदर्स। और यह भी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि लोग झूठ का इस्तेमाल करते हैं। रीजन नंबर 4, बहुत कॉमन रीजन है, टू अवॉइड नेगेटिव आउटकम। यानी कि किसी खतरे के तहत, किसी खौफ की वजह से, किसी चीज का डर लगने की वजह से हम झूठ बोलते हैं। मिसाल देता हूं, एक बच्चा है, उसके हाथ से ग्लास का गिर जाना, उस ग्लास का गिर के टूट जाना और फिर बच्चे के दिल में इस खौफ का आ जाना कि अब अगर मेरे माँ बाप को पता चलेगा तो वो मुझे मारेंगे या मुझे सजा मिलेगी। तो इस डर और इस खौफ की वजह से वो झूठ बोलता है। वो ये बोल सकता है कि मैंने नहीं गिराया, या वो ये बोल सकता है कि ये किसी और की वजह से गिरा है, या कुछ और वगैरह वगैरह। 5वां रीजन, टू अचीव पॉजिटिव आउटकम। यानी कि मैं किसी इंटरव्यू में गया हूं, या मैं किसी से मीटिंग में जा रहा हूं, या कोई मुझसे मिलने आ रहा है और मुझे अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश करना है, तो मैं ऐसी बातें भी कर जाऊंगा जो मैंने ना कभी सोची
ना कभी की और ना ही कभी मेरा करने का इरादा है, सिर्फ इसलिए कि अगला बंदा मुझसे इंप्रेस हो जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, या वो मीटिंग कामयाब हो जाए, या हमारा सिलसिला आगे चल सके। छठा रीजन, टू इंप्रेस अदर्स। ये पांचवें रीजन से थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन इसमें आपकी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा काउंट होता है, यानी कि आप दिखने में कैसे हैं, आपके चलने का स्टाइल कैसा है, आप खाते क्या हैं, आप पीते क्या हैं, आप कहाँ जाना पसंद करते हैं, आप किन लोगों में बैठने को प्रेफर करते हैं, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी से मुताल्लिक, यानी कि आपकी शख्सियत से रिलेटेड तमाम अवामिल। आप ऐसा कुछ बोलें, ऐसा कुछ कर जाएं, ऐसी जगह पर बैठें जो आपको पसंद नहीं है, या आप चाहते नहीं हैं, या वो आपका स्टाइल नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि देखने वाले लोग आपसे इंप्रेस हो सकें। इसको हम दूसरी जबान में फेक पर्सनैलिटी भी कहते हैं। सातवां और सबसे ज्यादा बोले जाने वाला झूठ, एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, दूसरे झूठ को छुपाने के लिए तीसरा झूठ, तीसरे को छुपाने के लिए चौथा, और चौथे के बाद पांचवा, और फिर एक मुतवातिर सिलसिला झूठ बोलने का जारी रहता है। ये सबसे ज्यादा बोलने वाला झूठ सबसे ज्यादा बोला जाता है। तो ये थी वो 7 रीजंस जो कि health.com पर पब्लिश्ड हुई और मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोग अपने आप से सवाल करें कि क्या आप इन 7 रीजंस का शिकार तो नहीं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा कि इनमें से कौन कौन से रीजंस हैं जिनका आप सामना करते हैं, जाने या अनजाने में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कीजिए, अगर आप मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और बराबर में जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक कीजिए। आपके फीडबैक से मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियो अच्छी बन रही है, या मुझे इसको और अच्छा बनाने की जरूरत है, या आप क्या चाहते हैं कि आगे आने वाले टाइम में कौन सी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।